ओके। ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि सारे के सारे ही पेमेंट्स के ऑलमोस्ट 80-90% आ रहे हैं, सो जस्ट मैं इतना कहूंगा सबको, आपको आपके बैंक्स और आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात आप ये समझिए, ओके, पहली बात। सेकंड बात ये है कि क्योंकि सिस्टम पीछे से ही उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसको स्लो किया हुआ है, राइट। सो जब स्लो किया हुआ है तो फॉर एग्जांपल सारी दुनिया में से जब पेमेंट्स हो रही हैं, फॉर आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, तो अगर वहां पे एक एट ए टाइम ये हो कि ओके यहाँ पे इतने लोग ही कर सकते, फॉर एग्जांपल 100 लोग ही कर सकते हैं पेमेंट, तो अब बट वहां पे 5,000 लोग कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो सारा का सारा ऐसे हो कि पेमेंट नहीं हो रही, फिर आप ट्राई करते हो नहीं हो रही, फिर आप ट्राई करते हो नहीं हो रही। तो इसलिए ये वाला एक इशू आता रहेगा जब तक ये कार्ड्स की पेमेंट नहीं होती। सेकंड बात है, वहां पे जो वॉल्यूम का रिस्ट्रिक्शन है, ओके, ये दो तीन बातें हैं, इसको थोड़ा हम टेक्निकल समझने की कोशिश करेंगे कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका, जो जो प्रोसेसर ने ऑन पैसिव का सेट किया हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर ने ये सेट किया, ओके ओके ऑन, आप दिल्ली के आप 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हो। सो 1 लाख की ट्रांजैक्शन होने के बाद चाहे आप जितनी मर्जी बार ट्राई करते रहो, आपका कार्ड थ्रू नहीं होगा। सारी दुनिया में से किसी की पेमेंट नहीं होगी, ओके, वो अगले दिन होगी, और फिर अगले दिन भी यही प्रोसेस चलेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो ये थोड़ा बैंकिंग प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि जब मिस्टर ऐश ने बोला है कि हम वॉल्यूम को अगले हफ्ते से या उसके अगले 20-20% ऐसे इंक्रीज करेंगे, तो ये ऐसे ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, ओके। और वहां पे मिस्टर ऐश ने, चलो ये तो हमें नहीं बताया कि कंपनी की लिमिट क्या है, फॉर एग्जांपल मे बी $10,000 थी, फिर उसको और भी 20% बढ़ा दिया, फिर उसको और 20% बढ़ा दिया, तो ऐसे ऐसे करते वो एक लेवल होता है। आई थिंक ये हमारा भी है। आप अपने अगर बैंक से पूछोगे कि आपकी लिमिट क्या है, वो बैंक आपको भी बता दें कि आप डेली के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतनी कर सकते हो, इंटरेक्ट की जो एक दूसरी ट्रांस वो इतनी कर सकते हो, या ट्रांसफर इतने कर सकते हो, वो हमारी भी लिमिट होती है। तो ऐसे कंपनीज की भी लिमिट होती है, राइट। तो इसलिए वहां पे जो ऑन पैसे की लिमिट सेट की हुई है, वो भी एक इशू आता है बीच में, जब वो एक्सीड हो जाती है, तब वो मैसेज आना शुरू हो जाता है हमें कि लिमिट एक्सीड या वट एवर जो भी मैसेज। तो ये दो तीन चीजें हैं। टोटलिटी में आपके कार्ड्स में या आपके बैंक में उतना फॉल्ट नहीं है, ओके, इसको समझिए बात को आपको, ओके। तो क्योंकि इशू आ जाता, हमें आ रहा है कि शायद पेमेंट्स नहीं हो रही, तो पेमेंट इसलिए भी नहीं हो रही, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है। और मैं बहुत बड़ा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रीजन है जिसके कारण हमारे जो कार्ड्स हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं कभी, और कई बार हाँ, अगर वो लिमिट में आ गए कि इतने अभी लिमिट पड़े, तो हमारी पेमेंट एक झटके में भी हो जाती है, ओके। तो ये थोड़ा आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये ठीक होने वाला है, शायद 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मिस्टर ऐश जैसे शायद आज आ ही रहे हैं, उनको ऑलरेडी मिस्टर ऐश को इनवाइट भेज दिया गया है ऑन पैसी में आने, सॉरी 360 में आने का। सो होपफुली आज हमें कुछ ना कुछ वहां पे मिलेगी। तो ये थोड़ा एक सिनारियो, तो इसलिए ये थोड़ा हमें ऐसा बैलेंस करके अभी चलना पड़ेगा, कभी होगी कभी नहीं भी होगी, या कभी मे भी ये हो सकता है कि आप करते जा रहे, बट आपकी एक दिन में भी नहीं, दूसरे दिन भी, तीसरे, क्योंकि कई लोग आते हैं कि सर हम तो पिछले 10 दिन से ट्राई कर रहे हैं, हमारा तो हुआ नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। तो उसमें टोटलिटी में आपके कार्ड की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी की जो लिमिट है, ओके, वहां पे वो उसका भी थोड़ा एक है, वो लिमिट उस धीरे धीरे एक्सीड हो रही है, तो वो जब सारी हो जाए 100%, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया करेगी हमें ऐसे। जी, आई होप। आइए सर, आपका क्वेश्चन नमस्कार रखिए। सर। सर मेरा नमस्कार। क्वेश्चन ये है कि मैं 7 तारीख को मैंने पेमेंट किया था अपनी टीम में, महाराष्ट्र से मीता शाह का। उनका पेमेंट फेल्ड हो गया और पेमेंट भी कट गया। उसका कुछ सोल्यूशन क्या है सर? 7 हेलो। दिसंबर नीरज भाई। जी हाँ, 7 सितंबर, ना ना ना, सॉरी सर, 7 दिसंबर। ओके। तभी आई थिंक गूगल फॉर्म नहीं था, राइट? नहीं सर, इसी मंथ किया है ना, 7 दिसंबर को। था गूगल फॉर्म था। ओके। जी, गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दिया, मगर कुछ अभी कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। नहीं, गूगल फॉर्म अगर आपने भरा है तो लाइक आपका डेफिनेटली हैव पेशेंस, वो आपका ये नहीं, वो देख लेंगे और डेफिनेटली वो आपका एक्टिव कर देंगे वो कनेक्ट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सुधीर सैनी जी। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ राजकुमार। राजकुमार जी आइए। नमस्कार।
नमस्कार। झारखंड से मैं बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मेरा मेरा कहना है कि हमने बहुत सारे लोगों को यूजर बनाया है, तो यूजर बोल रहे हैं कि हम भी एक ही बार पैकेज लेंगे कि 3 महीना के बाद फिर लेना पड़ेगा। सर हर 3 महीने में लेना पड़ेगा, चाहे वो यूजर हो चाहे वो फाउंडर हो। नहीं नहीं नहीं, फाउंडर लोग को तो बोला गया कि एक ही बार ओकनेट का पैकेज बाय करेंगे, लेकिन यूजर लोग को कंफ्यूजन है कि क्या हम लोग को भी एक ही बार लेना पड़ेगा? नहीं सर, फाउंडर लोगों को भी हर क्वार्टर में परचेस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसका नहीं, अपने पॉकेट से एक ही बार हम लोग जैसे। हाँ, ये कमीशंस आपके क्या आते हैं उस पर वो डिपेंड करेगा। वैसे एज सर ने बोला है कि फाउंडर्स को इतने अच्छे कमीशन आएंगे कि उनके कमीशन से ही वो सारा हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ये चीजें जब होगी तब हमें समझ में आएगा। नहीं तो वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं ना कि मान लीजिए कि पैकेज बाय कर लेता है और यदि नहीं आया, उतना कमीशन नहीं आया, तो फिर उन लोग पॉकेट से उतना दे नहीं पाएगा और वो कनेक्ट मतलब उतना इनकम नहीं होगा तो क्यों देगा, उतना क्यों लगाएगा पैसा? राजकुमार जी एक बात बताइए, कोई बिजनेस खोलते हैं तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के करना होता है ना। हाँ, तो रिस्क लेना पड़ता है। जो यूजर आ रहा है वो यूजर कहीं ना हाँ, कहीं पैसे कमाने की इच्छा से ही आ रहा है ना, भले ही वो प्रोडक्ट को यूज करेगा। हमारा कंपनी कोई मनी वाला कंपनी नहीं है, सारी चीजें बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अर्निंग मॉडल को भी देख के आ रहा है कि यहाँ से जो है मुझे ट्रैफिक मिलेगा, मुझे यहाँ पे अच्छा, ट्रैफिक मिलेगा तो वो प्रोडक्ट बाय करेंगे जिससे मुझे भी फायदा होगा। यही सारी चीजें सोच के वो आ रहा है, तो हाँ डेफिनेटली होगा, सारा कुछ होगा। जस्ट यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट। अगर यूजर को ऐसा लगता है कि भाई मुझे रुकना चाहिए तो रुकने दीजिए, बाद में पैकेज बाय करने दीजिए, एक बार पहले क्वार्टर का रिजल्ट लेने दीजिए, अपने आप उनके समझ हाँ में आएगा क्या चल रहा है। हाँ हाँ, ये हम रोके हुए हैं, हमारे 50-60 यूजर बनाए हैं और फाउंडर भी 25 को हैं, तो उसमें 15 ग्रीन कर चुके हैं, 10 ग्रीन नहीं किए हैं। तो अभी ग्रीन हम कर ही नहीं रहे हैं किसी का। 15 ग्रीन कर चुके हैं फाउंडर लोग का, लेकिन 10 को रोके हुए हैं कि अभी एकदम स्मूथली चलेगा तब ग्रीन करेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने में आया है उन लोग की ये जो है सभी को ट्रैफिक मिलेगी, सभी को जो ग्रीन है नहीं है, क्या सभी को ट्रैफिक मिलेगी? जो ग्रीन नहीं है उनको भी ट्रैफिक मिल जाएगी क्या? सर बिना पेट्रोल की गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं नहीं, हमको नहीं तो हम खबर तो मिला वही है आपका जवाब दे रहे हैं ना, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी? नहीं कॉइन नहीं, को तो ये हम सिक्का नहीं कंफर्म करना डालोगे तो चाहते हैं आवाज कि आएगी। यानी ग्रीन करने वाले को ही ट्रैफिक मिलेगी या बोला? करेक्ट। ग्रीन करने करेक्ट, वाले को ये ही ट्रैफिक मिलेगा। अच्छा। जब हाँ, तक तो आप अपनी अभी दुकान, जब 10 जब फाउंडर तक या आप बहुत सारे लोग ग्रीन ग्रीन नहीं करा आप पा बोलिए रहे हैं, बोलिए। इसलिए कि अभी अभी जैसे क्रेडिट कार्ड से भी हम करा देते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी एक बार एक तो ट्राई हम किए थे, मात्र एक तो ट्राई किए थे 10-15 दिन पहले, तो फेल बताया था, नहीं हुआ। पैसा भी नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्रेडिट कार्ड अच्छा चलता है। तो क्रेडिट कार्ड से कराने का फिर कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। हम देख लेंगे लास्ट में, जब 31 दिसंबर है तो 2-4 दिन पहले कोशिश फिर एक बार करेंगे, जी जी जी। तो बहुत 25 बढ़िया, तारीख तक करेंगे। ओके बहुत ओके राजकुमार जी, थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और हाँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। मिस्टर गुशमिंदर धिल्लन जी, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए सर। थैंक यू माजिद, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पेमेंट कैसे हो रही है आपकी सबकी, तो वही क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि सारे पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा मैं भी पूछ लेता हूँ आप पूछिए ना कि सर। कैसे हो रही है पेमेंट्स। हमारे साथ शेयर किया कि जो कुछ भी ये दिक्कतें परेशानियां है ना, वो बैक एंड पे मैं और हम मतलब जो उनकी टीम है, पूरा प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, वो उसको बड़े अच्छे शानदार तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब हमारे हिस्से में, फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी के हिस्से में, या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसकी जो हिस्से में आने वाला है, वो है FFF, फन फन एंड ओनली फन। तो यही फन जो है, यही एक्साइटमेंट जो है ऑन पैसिव को एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जाती है। चैलेंजेस नो डाउट आज ही नहीं, हमें शायद जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना कमर्शलाइजेशन को भी स्टेबल कर लेंगे, सब चीज़ों को स्टेबल कर लेंगे, पेमेंट के हमारे इशू भी सॉल्व हो जाएंगे, बैंक्स के हमारे इशू भी सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद भी जो है ये चैलेंजेस जो हैं यहाँ पे रहने वाले हैं,
क्योंकि हम यहाँ पे बिलीव करते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे। मतलब हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, और जो मास में, मतलब संख्या में, बहुत एक भारी संख्या में, जो मतलब मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब पूरी मानवता को जो चीजें बेनिफिट कर सके, वो सॉल्यूशंस अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उन सॉल्यूशंस पे हम काम यहाँ पे करते रहने वाले हैं। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे सिर्फ जो हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो जुड़ी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से बनती है कि जब बैकएंड पे इतना सब कुछ हो रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सही तरीके से आगे बढ़ने का जो है वो तैयारी करें। पे आउट्स का ही एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में थोड़ा सा संशय है कि बैंक्स में पे आउट नहीं आ रहे हैं। तो बैंक पे आउट्स पे अभी आई बिलीव मिस्टर ऐश ने जिस तरह से हमारे साथ अपडेट दिए हैं, थोड़ा समय उसमें लगने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है और सॉल्यूशन हम उसका ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, लेकिन उसमें काफी सारे लॉ इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारे रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कंप्लाई किया जा रहा है, वो बैकएंड पे होगा। लेकिन क्रिप्टो की जो बल्क पेमेंट है वो जो है मतलब इस वीक वो टेस्ट करने वाले हैं उसको, और उसके बाद वो शुरू होने वाली है। तो क्रिप्टो के बारे में अगर आप सब लोग अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कीजिए, हम यहाँ से दिखाया जाएगा। और जो डिले हुआ है, हम सबके सपनों पर प्रहार हुआ है और हमारे ऐश सर के मिशन विजन पर प्रहार हुआ है, निश्चित रूप से हम सबको यहाँ से निकालने वाले हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है, जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे विशेष आग्रह है, कोई भी ऑन पैसिव के बारे में निगेटिव बोलता है, आपको अगर ऐसा सुनने में आता है, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कीजिए और उससे कोई बातें मत कीजिए। निगेटिविटी पूरे इंसान के शरीर में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करता है दोस्तों, जो कोबरा सांप से भी ज्यादा विष पैदा करता है आपके बॉडी में, जो कई तरह की बीमारी को पैदा करता है। तो हम निगेटिव बात क्यों सुनेंगे? जब सारी चीजें पॉजिटिव है, तो कुछ लोगों को निगेटिव बोलने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर विजयी होने वाले हैं दोस्तों। ये जो आर्थिक आजादी तो है ही है, लेकिन हम कैसे समाज अपने लेगेसी के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों को देने के जाने वाले हैं। हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियां जब हम सबको याद करेगी तो उनका फक्र से सीना ऊंचा उठ जाएगा।